बोलना ही था कि उनके लोगों ने मुझे पकड़ा और उन्होंने पहला थप्पड़ मुझे मार दिया। अब मुझे, आप भी जानते हैं कि किसी कचहरी में या किसी न्यायालय परिसर में अगर अधिवक्ता के ऊपर हाथ छूटता है तो पूरा समाज एकजुट पूरा है। समाज एक हो जाता है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बीते दिनों आप देख रहे होंगे कई तस्वीरें वायरल होती रही, हाईवे का कांड हो या बलिया का कांड हो, बहुत से ऐसे कांड होते रहे, लेकिन अब उनका मामला कचहरी, जो कि न्याय के लिए जहाँ पे लोग आते हैं, कचहरी में भी भाजपा के पूर्व विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी द्वारा अभी एक अधिवक्ता हमारे बगल में है, उनके साथ मारपीट की गई है और हम पूरे प्रकरण को जानेंगे। और रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी का ये कहना था कि वो योगी जी के बहुत खास हैं, तो हम इनसे बात करते हैं क्या प्रकरण था पूरा। जी, प्रकरण ये था कि वो कचहरी में अपने गनरों के साथ आए हुए थे, शायद रजिस्ट्री कराने में, उनको नहीं, हम लोग अपने काम से। क्या कचहरी में गनर के साथ आना अलाउड है? जी, हम लोग तो कभी नहीं देखते हैं, और ना यहाँ पे बड़े बड़े, यहाँ तक कि पीएम मोदी भी आए हैं तो हमने नहीं देखा उनके साथ कोई गनर। ये एक उनका भोकाल होगा दिखाने के लिए। तो हम लोग तो जा रहे थे अपने काम से, वो किसी को गाली गलौज कर रहे थे किसी के साथ, शायद बाद में उन्होंने तहरीर में दिया है एजाज, और उनको हम पहचानते हैं हम लोग, क्योंकि हमारी क्षेत्र में एजाज जी रहते हैं। तो हम लोग सोचे कि भाई बात को, हम लोग वकील हैं, कहीं भी गाली गलौज या कहीं भी आक्रामकता देखते हैं तो हम लोग जाके मैटर को शांत कराना चाहते हैं। तो हम लोग गुजर रहे थे तो हम लोग देखे, हम लोग जाके, मेरे साथ जो सहयोगी अधिवक्ता थे, जो मेरे अनुज हैं, उन्होंने कहा कि अरे विधायक जी, थोड़ा इसको हिसाब से बात कीजिए, यहाँ चिल्ला के गाली गलौज क्यों किसी के साथ कर रहे हैं। तो वो बताया, जो लड़का था वो बताया कि मेरा पैसा नहीं दे रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये कहा कि आप लोग का आपसी मामला है, इसको बैठ के सुलह कर लीजिए। तो जब मेरे अनुज भाई ने ये कहा, जो अधिवक्ता हैं, तो उनको कैसे कर, अरे 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 तू कौन हो रे माधर चोर, एक गाली का उपयोग किया, गाली का उपयोग करके ही बात करिए। जी जी, दर्शकों तक गाली न जाए। तो वही, तो उन्होंने कहा, मतलब गाली दी माँ की, और देते हुए कहा कि तू कौन हुए। तो यूँ कहा कि मैं एक अधिवक्ता हूँ और मैं आपको बस यही कहने आया हूँ कि आराम से बात कीजिए, मैंने देखा तो मैं आया। तो उस मतलब अब उसका इतना कहना था कि वो, उनके जो गनर थे सब लोग थे आक्रामक हो गए। ठीक, तब मैं बीच बचाव में आया, मैंने कहा कि तमीज़ से आप कचहरी परिसर में खड़े हैं और किसी अधिवक्ता के बारे में आप अनाप शनाप नहीं कह सकते। तो इस पे ही इतना मेरा बोलना ही था कि उनके लोगों ने मुझे पकड़ा और उन्होंने पहला थप्पड़ मुझे मार दिया। अब मुझे, आप भी जानते हैं कि किसी कचहरी में या किसी न्यायालय परिसर में अगर अधिवक्ता के ऊपर हाथ छूटता है तो पूरा समाज एकजुट पूरा है। समाज एक हो जाता है। चाहे कहीं भी बाहर भी हम अधिवक्ताओं में एक ताकत है, आप देखते होंगे। तो क्या हुआ कि अब जब वो हाथ छोड़े, उतने में जो 10-5 लोग, 20 लोग, जो 50 लोग वहाँ थे, जो काले कोट वाले थे, अधिवक्ता थे, उन लोगों ने विधायक जी के साथ मतलब हाथापाई चालू हो गई, उनके लोगों द्वारा शुरू कर दिया गया, इधर से भी चालू। भैया घटना हुई है, क्योंकि आक्रामक थे, उन्होंने भद्दी भद्दी गालियाँ दी। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि विधायक जी भाग गए। मौके पे शिवाकांत मिश्रा जी हैं, जो थाना अध्यक्ष हैं, मैं मौके पे था, मेरे जो दो लोग अनुज थे वो लोग साथ मौके पे थे। शिवाकांत मिश्रा जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मुझे अधिकारियों ने फ़ोन करके बुलाया है, सारी घटना बता रहा हूँ आपको अगर आपके पास टाइम है तो हम लोग, जो उन्होंने लिखवाया लूट का मुकदमा, 1 लाख लूट और चैन, भागे वो हैं। 1 लाख नगद, 1 लाख नगद, हाँ, 1 लाख नकद और चैन, भागे वो हैं। मैं 10 से 5, 10 से 6 कचहरी में रहने वाला एक अधिवक्ता हूँ। मैं 6 बजे तक कचहरी था, मैं भागा नहीं। ठीक, अगर मैं कोई भी लूट करेगा तो लूटने वाला भागेगा जी। आप तो इससे सहमत होंगे ना। यानी तो उनके आरोप बेबुनियाद है। बेबुनियाद है, मतलब ये FIR ही फाल्स है। फिर उनसे ना मैं कोई उनको जान पहचान थी ना मैं जानता था, मैं ये भी नहीं जानता था कि वो कौन है। भाई हम अपने यहाँ के विधायकों को जान ले वही बहुत है, क्योंकि हम लोग अपने काम में इतना व्यस्त रहते हैं। तो क्या हुआ कि वो कह रहे हैं कि फिर उनके बारे में पता चला कि कोई पूर्व विधायक हैं वगैरह वगैरह। जाके तो हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता जो हमारे थे वो लोगों ने मतलब उस घटना की जानकारी उन लोग को चली, वो लोग आए और उन लोगों ने तुरंत जाके तहरीर देने की बात हुई। पहले हम लोग तहरीर दिए हैं JHB के सामने। उस समय तिरंगा यात्रा का प्रोग्राम चला था, शिवाकांत मिश्रा जी वहीं थे जहां हमारे बार के पदाधिकारी भी थे। शिवाकांत मिश्रा जी ने तहरीर रख ली और कहें कि मैं इसको जाके मतलब घटनाक्रम को FIR में तब्दील करूँगा। तो हम लोगों ने कहा ठीक। शाम को फिर उनका फ़ोन आता है और कहते हैं कि विधायक जी भी आए हैं तहरीर देने। हम लोग पहुँचते हैं, बात वहाँ ख़त्म हो जाती है, वो भी अपना तहरीर रख लेते हैं, हम भी अपना तहरीर वापस ले लेते हैं, चले आते हैं लोग। ठीक, हम लोग हमारा तहरीर उनके पास ही रह जाता है, क्योंकि वो वहीं ले लिए थे, जेब में ही रख दिए थे। यानी हम लोग का तहरीर, उनका तहरीर अपना लेके चले जाते हैं। अगले दिन शाम को सुबह मैं देखता हूँ दैनिक जागरण में आया कि सुलह हो गया है और शिवाकांत मिश्रा जी किस टाइप का सुलह हो गया? कि मतलब ये कि हम दोनों लोग मतलब मुकदमा नहीं करेंगे। हुआ है जी, वही कहे थे, विधायक जी का ही कहना था। वो भी मारपीट,
भाई आप भी जान रहे हैं कि फिर हम लोग अपने रोज़ के कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। हम लोग रोज़ डेली कुआं खोदते हैं, डेली पानी पीते हैं। हम लोग के पास इतना समय नहीं होता है। 17 तारीख को किसी पत्रकार बंधु का शाम को 6 बजे मेरे पास कॉल आता है और कहते हैं कि वकील साहब आपके ऊपर फला धाराओं में FIR हो चुका है लूट वगैरह का। तो मैं मीडिया को इसलिए सम्मान की नज़र से देखता हूँ, खासकर भैया आप जैसे, मैं वो मैं उन लोग को बिका हुआ भी मान लेता हूँ। तो किसी का भी कुछ निकाल देते हैं पहले पैसे वालों का, लेकिन आप लोग सच्चाई प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि उन्हीं आप ही में से किसी भाई ने मुझे फ़ोन करके सूचना दिया, नहीं तो मुझे सूचना भी नहीं होता। फिर उसके बाद हम कहें ठीक है, तब तक मेरे उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन के, हमारे सेंट्रल बार के दीपक राय कान्हा जी का कॉल आता है। कहते हैं ये फाल्स FIR हुआ है और पहली बात कि हम लोगों का तहरीर हुआ था, पहला FIR हम लोग का होना चाहिए था, तब उनका FIR होना चाहिए था। बार को सूचना दिया जाना चाहिए था, आपको सूचना दिया जाना चाहिए था, अगर बार को नहीं तो। तब यहाँ से हम सारे भाई करीब अधिवक्ता जितने हमारे सीनियर हैं सब लोग पहुँचे, हमारा FIR भी दर्ज होता है। फिर उसके बाद वो शायद पता चल रहा है कि भदोही में जाके, और मेरे ऊपर एक आप भी सुने होंगे कि 5 लाख की रंगदारी वगैरह वगैरह। मैं इतना आपसे ही जानना चाहूँगा भैया कि क्या हम लोग 5 कुछ लाख पास्ट भी आपके बाहर निकले, कुछ मुस्कान पटेल के साथ जी, भी जी, कुछ जी, आपके ऐसे ही बाहर निकल रहे थे। जी, उसमें भी आपको बता दूं कि मुस्कान पटेल जी से मेरी अधिवक्ता बहन है, हम लोग का आपसी विवाद कभी नहीं हुआ। एक ज़मीन को मैंने एग्रीमेंट लिया था, उस ज़मीन के एग्रीमेंट मेरे पेपर हैं, जिस मुकदमे में FIR लग चुका है, ये भी आपको मालूम हो गया होगा कि FIR लग चुकी है। और पार्टी ने मुझे ज़बरदस्ती उसमें वो करके FIR, वकालत है, कहीं ना कहीं गलत आरोप लगते भी रहते हैं, ये भी जान लीजिए। और उसके पहले का कोई मेरा अच्छा, विधायक वाले प्रकरण को बताइए, अब आगे क्या होने की उम्मीद है? आगे यही होगा, विधायक जी फिर से आए कचहरी, बिल्कुल मैं वो करूँगा। मैं डरने वाला नहीं हूँ। मुझे तरह तरह की चीज़ें मिल रही हैं कि बाहर मेरे साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसी कोई भी घटना होती है, सरकारी उन्हीं की है। जी बिल्कुल। अरे जब FIR 3 दिन बाद हो जा रहा है तो ये तो सत्ता का ही हनक है ना, और किसी का हनक? ये उनका सत्ता का ही हनक था ना कि वहाँ गनर लेके अधिवक्ता से बदतमीजी कर रहे हैं और न्यायालय परिसर के अंदर। ये तो हनक ही होगा ना, कोई बहुत दबंग टाइप का आदमी होगा ना। आप ही बताइए, तो सत्ता है, कुछ भी कर सकते हैं भाई। वो चार्जशीट भी लगवा सकते हैं उसमें, अगर सच्चाई की जानकारी ली जाए, अगर पूरा अगर विवेचक बढ़िया से काम करें तो सारी घटना साफ आ जाएगी। और ये फ्रॉड का, मेरे मान और सम्मान का जो उन्होंने घाटा मतलब नुकसान पहुंचाया है, मैं इसके लिए तो उनको नहीं छोड़ूंगा। तो ये थे हमारे साथ ऋषिकांत जी, जिनका ये कहना है कि सत्ता की हनक दिखाई जा रही है और उनके साथ कभी भी कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। देश की बात के लिए ऋषिकांत सिंह जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।